तो बेटा आज हम लोग करेंगे चैप्टर 4 क्यूब एंड क्यूब रूट। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, क्यूब एंड क्यूब रूट एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट किया था। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है और वो डिफरेंस हम लोग समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो सबसे पहले हम बात करें क्यूब की। तो क्यूब का मतलब होता है बेटा पावर 3। जैसे हमें बोला गया फाइंड द क्यूब ऑफ 8। तो इसका मतलब है हमें 8 की पावर 3 लेनी है एंड 8 की 8 से 3 बार मल्टीप्लाई करनी है। जैसे बोला फाइंड द क्यूब ऑफ 8, तो 8 टू द पावर 3 इसका मतलब होता है 8 इंटू 8 एंड इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। इसकी मल्टीप्लाई करने पाएगा 8 8 जा 64 एंड इंटू 8, तो ये हो जाएगा 512, तो 512। तो ये था हमारा क्यूब ऑफ 8। तो किसी भी नंबर का हमसे वो क्यूब पूछता है तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, उसी नंबर की उससे 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जैसे हम लोग स्क्वायर कर रहे थे, सर आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की एक्सरसाइज 3.3 करवानी है। ओके बेटा, वो भी हम करा देंगे। ठीक है, अगर वो रह गई है तो वो हम करा देंगे, डोंट वरी, आप बिल्कुल भी मत घबराइए। फिलहाल आप क्यूब समझिए एंड क्यूब रूट समझिए। ठीक है, तो जैसे अगर हमें बोला गया फाइंड द क्यूब ऑफ 1.2, तो बेटा हमें क्या करना है 1.2 टू द पावर 3 एंड 1.2 की 3 बार उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2। तो आप जैसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 12 12 आपको पता है 12 12 होता है 144 एंड पॉइंट के बाद यहाँ भी एक डिजिट है और यहाँ भी एक डिजिट है, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट। ठीक है, एंड ये वाला बचा हमारा 1.2। अब हम क्या करेंगे 1.44 की इनटू कर देंगे 1.2 से। तो अब नॉर्मल मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे आप बिना पॉइंट वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही करनी है हमें। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। इधर भी 144, तो इनको ऐड करने पे आ गया हमारा 8 12 1 कैरी 6 1 7 1। तो हमारे पास आ गया है ये नंबर। बट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास पॉइंट के बाद ऊपर की तरफ 2 डिजिट है 44 एंड नीचे की तरफ पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हो गई हमारी 3। ऊपर 1 2 और नीचे 3। तो नीचे हमें क्या करना है, जो भी हमारा आंसर है वहाँ पे भी 1 2 3 डिजिट से पहले लगा देना है पॉइंट। डेट मीन्स जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.728। तो ये हमारा क्यूब ऑफ 1.2। ठीक है, तो बेटा क्यूब तो बड़ा सिंपल सा होता है, आप किसी भी वैल्यू का निकाल सकते हैं, है ना। तो अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपसे ये पूछता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर सी में बोलूँ तो फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। जैसे लाइक ये फाइंड द यूनिट डिजिट भी कहते हैं इसको, या फिर वंस डिजिट भी कह सकते हैं हम, है ना। यूनिट डिजिट हो या फिर वंस डिजिट हो, तो फाइंड द वंस डिजिट या यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 1.5। ठीक है, या फिर 1.5 की जगह एक थोड़ा अलग सा नंबर ले लेते हैं 1.7। तो मतलब हमें ना क्या करना है, ये बोला गया इसने कि जो 1.7 मतलब 17 का जो क्यूब है उसकी यूनिट डिजिट बतानी है। यूनिट डिजिट मतलब उसकी वंस डिजिट। तो पहले हमें इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो मैं इसका एक सिंपल तरीका आपको बताता हूँ, आपको पूरे नंबर का क्यूब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सपोज़ इतना बड़ा नंबर हो जाए तो क्या होगा, है ना, और बड़ी क्यूब होगी, है ना, और टाइम लगेगा। तो हम लोगों को क्या करना है ना, वो नंबर चाहे कुछ भी हो वो नंबर, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये देखना है कि उस नंबर की यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट मतलब वंस डिजिट।
तो आपको पता है बेटा कैसे होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो वंस डिजिट है इसकी 7, तो 7 का आप चुपचाप पीछे रफ में कर दीजिए क्यूब। तो जैसे ही आप इसका रफ में क्यूब करोगे तो जो भी इसका क्यूब आएगा 7 7 49 इंटू 7, ये आ जाएगा आपका 343। तो जो भी उसकी यूनिट डिजिट है वही आपके आंसर की भी यूनिट डिजिट हो जाएगी। जैसे हमने स्क्वायर में बताया था ना स्क्वायर में हमने ऐसे ही तो किया था। तो ये हमसे पूछता था कि यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, तो आप क्या करते थे, जो उसकी यूनिट डिजिट की वैल्यू है उसी का स्क्वायर कर देते थे और जो भी आंसर आता था वही हमारी यूनिट डिजिट है। तो यहाँ भी हमें यही करना है, जिस भी नंबर की हमसे ये बोला जाता है कि उसके क्यूब की यूनिट डिजिट बताइए, तो आप क्या करिए, उसका जो नंबर है उसकी यूनिट डिजिट ले लीजिए एंड उसका क्यूब कर दीजिए, और उसका क्यूब करने पे जो भी आपका आंसर आता है वही आपका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इसी में पहले हम बात कर लेते हैं क्यूब की, है ना, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्यूब रूट की। पहले क्यूब में जो जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उन सब की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था which of the following numbers सर आपने कहा कि यहाँ पे जो क्यूब यूनिट डिजिट वाला 3 का इतना बड़ा जो क्वेश्चन का क्यूब निकालना है, तो फिर 3 ही आंसर रहेगा या कुछ उसका और भी करना पड़ेगा? नहीं बेटा, यूनिट डिजिट एक ही तो होती है। जो भी आपका नंबर है जिसकी भी यूनिट डिजिट का आपसे क्यूब पूछा गया है ना, उसकी यूनिट डिजिट ले लो, ठीक है, और उसका क्यूब कर दो, और उस क्यूब में जो आंसर आता है यूनिट डिजिट में वही हमारा आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर अगर हाँ बोलो। सर अगर पावर ना हो तो बेटा पावर ना हो तो कुछ तो बोला ही गया होगा क्वेश्चन में, क्यूब निकालो या स्क्वायर निकालो, है ना। अगर वो क्यूब बोल रहा है तो आपको बिना खुद से बिना पावर पावर लगानी है। सर की। अगर क्यूब बोल रहा है तो खुद से पावर लगानी है, अगर स्क्वायर बोल रहा है तो खुद से स्क्वायर लगाना है। जरूरी नहीं है वो लगा के देगा, आपको खुद से लगाना है। ठीक है बेटा। सर कोई भी मन करे तो वो भी लगा दे। नहीं लिखा होगा जो क्वेश्चन में, अगर वहाँ पे क्यूब लिखा है तो क्यूब लगाना है, पावर 3 रखनी है, एंड अगर स्क्वायर लिखा है तो पावर 2 रखनी है। ठीक है, वो क्वेश्चन में लिखा होगा आपके। ठीक है बेटा। यस सर। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स क्यूब इज इवन नंबर। तो हमें यहाँ बताना है कि किस नंबर का जो क्यूब है, जो नंबर्स मैं नीचे लिख रहा हूँ इनमें से किस किस नंबर का जो क्यूब है वो एक इवन नंबर होगा। लाइक जैसे 27, 29, नेक्स्ट 1 1 2, ऑल्सो नेक्स्ट 1 2 1 0 0 5। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि वो कौन से नंबर्स हैं जिनका क्यूब करने पर एक इवन नंबर आएगा। तो मैंने बेटा जैसे आपको स्क्वायर में बताया था ना कि अगर हम इस स्क्वायर नंबर का स्क्वायर करेंगे, मतलब एक इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आंसर भी इवन आएगा, और एक ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आंसर भी ऑड आएगा। तो सिमिलर बिल्कुल ऐसा होता है क्यूब में कि अगर हम एक ऑड नंबर का क्यूब करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी ऑड आएगा, और अगर हम एक इवन नंबर का क्यूब करेंगे तो आंसर जो है वो भी इवन नंबर आएगा। तो आपको पता है 27 एक ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आता, एंड 112 एक इवन नंबर है। आप देख पा रहे होंगे इसकी लास्ट डिजिट है 2 और इसकी लास्ट डिजिट है 7। तो आपको पता है बेटा कि जो 7 या जिसकी लास्ट डिजिट में 3 7 9 होता है या 1 होता है वो एक ऑड नंबर होता है, और जिसकी लास्ट डिजिट 2 0 है ना, और 8 होती है या 4 होती है या 6 होती है, वो एक इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर का क्यूब भी इवन नंबर होता है एंड ऑड नंबर का क्यूब भी ऑड होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये भी ऑड है तो इसका जो क्यूब होगा वो भी ऑड होगा, एंड ये भी ऑड है तो इसका जो क्यूब होगा वो भी ऑड होगा। तो हमारे पास केवल एक है 112, इसका क्यूब करने पे एक इवन नंबर आएगा। बस आपको यही लिखना था यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इज इवन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इज ऑड। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई सबको, किसी को कोई दिक्कत इसमें? तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी किया यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम?
आपको अगर किसी को भी कोई भी डाउट है इसमें तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स अभी शॉर्ट आउट कर दूँगा। किसी को कोई दिक्कत? समर बेटा, देवेंद्र। सर इसका निकालेंगे नहीं, कोई डिजिट इसका निकालेंगे नहीं, सिर्फ ऑड इवन ही लिख देंगे क्या? नहीं नहीं बेटा, कोई डिजिट नहीं निकालनी हम लोगों को, जो है उसी को रहने देना एज इट इज़। ठीक है? यस। हाँ ठीक है ना बेटा। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। सर ज़ीरो है तो यूनिट डिजिट तो भी बेटा इवन ही होगा, ज़ीरो है तो इवन होगा। आप चाहे तो कोई भी नंबर ले लो, है ना। जैसे यूनिट डिजिट अगर जैसे सपोज़ जैसे हम बात करें, जैसे यूनिट डिजिट हम लोगों ने ले लिया 10, है ना। 10 का आपको पता है क्यूब क्या होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 तो 1000, और 1000 कैसा नंबर है, इवन नंबर है ना बेटा। नहीं सर, इवन ही आएगा। हाँ इवन इवन ही आंसर होगा। आएगा बिल्कुल। और अगर केवल ज़ीरो है तो वो न्यूट्रल है, ना तो वो ऑड है ना वो इवन है। ठीक है। तो जीरो का कुछ भी नहीं आएगा। नहीं, ज़ीरो वो न्यूट्रल होता है, वो ना तो ऑड होता है ना वो इवन होता है। ठीक है बेटा। यस। चलो हाँ बेटा, अंशिका आप कुछ कह रहे थे। हेलो अंशिका, आप कुछ कह रहे थे बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ वो मुझे याद है बेटा, वो मैं आपको कराऊंगा, ऐसा थोड़ी ना है वो छुड़वा देंगे हम। आज हम क्यूब समझ लेते हैं, है ना, कल हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आज हम क्यूब समझ लेते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट क्यूब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो ये हम लोगों को बताना है इनमें से कौन परफेक्ट क्यूब है। जैसे लाइक मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट क्यूब का बहुत ही बेसिक से एग्जांपल लिख लेते हैं फिलहाल हम लोग। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं ये। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है बेटा, तो बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबका प्राइम फैक्टर कर देते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर आपको करना आता है, ये ऐसे करके एक लाइन खींचते हैं और यहाँ पर हमने लिखा 8, तो 2 से हमने डिवाइड किया, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर ऑफ 8। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 आ चुके हैं बेटा हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बेटा परफेक्ट क्यूब होने के लिए ना जो भी नंबर्स हैं उनके 3 पेयर्स होने चाहिए, मतलब सिमिलर नंबर के 3 पेयर्स। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 8 का जो क्यूब है, 8 का जो परफेक्ट या प्राइम फैक्टर है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे 2 की पेयरिंग हो रही है कितने में, 3 में। तो अगर 2 की पेयरिंग 3 में हो रही है डेट मीन्स ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 इज ए परफेक्ट क्यूब। और अगर आपसे वो पूछता है ये किसका परफेक्ट होगा क्यूब होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे परफेक्ट क्यूब ऑफ 8 इज, तो 3 में से 1 पेयर बाहर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, तो उसमें से एक पेयर बाहर, मतलब एक नंबर बाहर। तो ये किसका परफेक्ट क्यूब हो गया बेटा, 2 का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि ये प्राइम फैक्टर मतलब ये परफेक्ट क्यूब होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हम करेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में अगर 3 की पेयरिंग बनती है हर एक नंबर की तो वो परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज नहीं है। और फिर अगर वो ये पूछता है इसी में कि ये किसका परफेक्ट क्यूब है, मतलब इसका परफेक्ट क्यूब क्या है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस पेयर में से एक वैल्यू बाहर लिख दो, तो परफेक्ट क्यूब ऑफ 8 इज़ 2। नाउ नेक्स्ट करते हैं हम लोग 64 का।
तो आप यहाँ पे देखेंगे 64 का हमें बताना है क्या ये परफेक्ट क्यूब होगा। तो लेट्स चेक इट आउट। 64 एंड 2 से हमने डिवाइड किया, 2 32 ज़ा, 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर हम लोगों के पास आ चुका है प्राइम फैक्टर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ PF, मतलब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 वो आ चुके हैं हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं बेटा 2 की 3 पेयरिंग्स हो रही है, 1 2 3 1 2 3। तो डेट मीन्स कि 64 एक परफेक्ट क्यूब है। तो यहाँ पे लिखेंगे 64 इज़ ए परफेक्ट क्यूब, 64 इज़ ए परफेक्ट क्यूब। तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। और नेक्स्ट चीज़ है ये किसका परफेक्ट क्यूब होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं परफेक्ट क्यूब ऑफ 64 इज़। तो 64 का परफेक्ट क्यूब क्या होगा, एक 2 तो यहाँ से आया, ठीक है, और एक 2 यहाँ से आया, तो 2 2 ज़ा 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4। तो ये किसका परफेक्ट क्यूब हुआ, 4 का। समझ में आया, एक 2 तो इधर से आ गया और एक 2 इधर से आ गया, तो 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4। तो 4 का परफेक्ट क्यूब है 64। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको, 4 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 64 या परफेक्ट क्यूब ऑफ 64 इज़ 4। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 4 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 करूँगा तो 64 आएगा। परफेक्ट क्यूब का मतलब ये होता है कि जो भी परफेक्ट क्यूब है अगर उसी से मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो जिसका वो परफेक्ट क्यूब है वो वैल्यू आ जाएगी। तो आप चाहे तो करके देख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, और 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64। नाउ लास्ट नंबर हमारा आता है ये। अब हमें ये चेक करना है, इसको आप खुद से करिएगा सी वाले को। मैं आपको मैं ये 2 to 5 का चेक करके दिखाता हूँ क्या ये परफेक्ट क्यूब है। तो मैंने किया इसको 5 से, 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा, फिर अगेन 5 से 5 9 ज़ा, फिर 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। बेटा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर जैसे कि नाम से पता चलता है, जो ये फैक्टर्स होंगे ये प्राइम लेने हैं, मतलब यहाँ पे जो नंबर्स आपको लेने हैं ना वो प्राइम नंबर्स लेने हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है प्राइम फैक्टर, डेट मीन्स कि जो नंबर्स हमें लेने हैं वो प्राइम नंबर्स हमें लेने हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 to 5। तो वो आ चुके हैं बेटा 5 इंटू 5 इंटू 3 और इंटू 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ना तो 5 की 3 पेयरिंग्स हो रही है और ना ही 3 की 3 पेयरिंग्स हो रही है ना। 5 के भी 2 ही नंबर है, मतलब 2 ही 5 हैं और 3 भी 2 हैं, तो इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली 2 to 5 इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब, और ये परफेक्ट क्यूब नहीं है तो फिर भाई इसका परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होगा। तो जब ये परफेक्ट क्यूब ही नहीं है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे आ सकता है। समझ में आया बेटा सबको, क्लियर हुआ बेटा। देवेंद्र आपको समझ में आया, अंशिका बेटा, समर, क्लियर हो गया बेटा सबको। चलो 5 सर 5 हाँ बेटा बोलो। सर ये प्राइम परफेक्ट फैक्टर क्यों नहीं है सर, क्यों यहाँ पे 5 इंटू 5 भी है, 3 इंटू 3 है, तो 53 लिख देना नीचे परफेक्ट। एक मिनट मैं दोबारा से एक बार आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ बेटा। पेयरिंग मतलब होती है, जैसे क्यूब है ना तो हम 3 की पेयरिंग करेंगे, मतलब 5 3 बार होना चाहिए। अगर वो 2 बार भी है ना तो भी वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब मतलब होता है पावर 3, मतलब पेयर भी 3 होने चाहिए। जैसे स्क्वायर होता है तो उसमें पावर होती है 2, तो पेयर भी 2 होने चाहिए। तो ऐसे क्यूब होता है पावर 3, तो पेयर भी 3 होने चाहिए। अगर पेयर 3 नहीं है, अगर पेयर 2 है तो भी वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा।
अब आप बोलो बेटा देवेंद्र क्या है? सर आ गया। समझ में आ गया? यस सर। आपको भी समझ क्लियर हो गया ना? यही डाउट था ना बेटा कि सर यहाँ पे तो 2 है, तो 2 के तो पेयर हो गए। तो बेटा आप ध्यान रखिए, जब परफेक्ट क्यूब हम चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर जो वैल्यू है वो 3 बार मल्टीप्लाई होनी चाहिए, जैसे 5 इंटू 5 इंटू 5, तब उसको 1 पेयर माना जाएगा। ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट? हाँ यहाँ बेटा। पे आपने तो क्या आपने यहाँ पे 2 इंटू 2 और सर यहाँ पे 5 बार ही 2 होता है सर, पेड़ ना बनता फिर क्या? हाँ, अगर 5 बार 2 होता पेयर नहीं बनता तो भी वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। 3 सर पेयर, अगर पेयर 3 और 2 है, हाँ तो बेटा तो भी परफेक्ट क्यों नहीं होगा? मतलब जो भी नंबर्स है ना, या तो सबके पेयर हो तो ही परफेक्ट क्यूब होगा, अगर किसी के पेयर है किसी का नहीं है तो भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक है, जैसे लाइक आप कह रहे हो कि 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 हो गया, है ना? 2 तो 3 बार है, बट 3 वो जो है वो 2 ही बार है। तो जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 उसका तो हो रहा है, बट वो 3 का तो नहीं हो रहा ना, तो वो भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। उसमें भी हम सेम चीज़ लिखेंगे, जो भी सर नंबर यहाँ होगा पे आप कि इज़ सर नॉट ए यहाँ परफेक्ट क्यूब। फाइव हाँ बेटा। सर 5 इंटू 5 3 बार होता है, और सर 3 इंटू 3 इंटू 3 ये भी 3 बार हो जाता है सर, तो फिर परफेक्ट हाँ तो फिर तो हो ही परफेक्ट क्यूब। जाता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब 3 3 बार है तो बेटा परफेक्ट क्यूब है, फिर वो पेयरिंग हो गई ना उसमें। यस सर। हाँ बेटा। सर अभी भी तो सर पेयरिंग हो जाती है, 5 5 जा सर, 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9 और बेटा मैंने पेयरिंग इंटू का। थ्री थ्री की बोली है, मैंने 3 की पेयरिंग होनी चाहिए। 5 इंटू 5 इंटू 5 3 5 होनी चाहिए, उसको पेयर मानेंगे हम यहाँ पर। यहाँ पे 2 की पेयरिंग नहीं लेनी है हमें। सर हर जगह पे यही चलेगा क्या? हर जगह पे यही चलेगा। पेयरिंग मतलब क्यूब में हमें 3 की पेयरिंग लेनी है और स्क्वायर में 2 की पेयरिंग। तो अगर किसी भी नंबर में, चाहे वो, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, एक एग्जांपल अपनी तरफ से लूं कि अगर 5 इंटू 5 इंटू 5 लिखा है और एक 5 एक्स्ट्रा हो गया, तो ये तो पेयर में है, बट इसके साथ तो 2 नंबर कम है ना, तो ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। समझ में आया? जितने भी नंबर्स हैं उसमें, जितने भी नंबर्स, वो सारे के सारे पेयर में होने चाहिए। अगर कोई भी नंबर उनमें से पेयर में नहीं है, पेयर भी कितने का पेयर? 3 का पेयर। ठीक है, 3 का पेयर। तो पेयर भी कितने का देखना है? 3 का। अगर कोई भी नंबर 3 के पेयर में नहीं है, चाहे कितने भी नंबर हो, बाकी सारे नंबर चाहे पेयर में हो, तो भी वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब क्लियर है? अब समझ में आया? अभी यस बोलो सर। कोई डाउट है तो। चलो आज हम आपको कुछ नया सिखाते हैं। आज हम आपको सिखाते हैं सम ऑफ। सर इसमें डिवीज़न मेथड नहीं लगेगा? बेटा नहीं, स्क्वायर रूट तो हम डिवीज़न मेथड से निकाल सकते हैं, बट क्यूब रूट नहीं निकाल सकते। अभी हम क्यूब रूट तो सीखा भी नहीं है हमने, अभी हम उसकी बात भी नहीं कर रहे। अभी तो हम लोग केवल क्यूब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप क्यूब में रहने दीजिए। जब हम बात करेंगे क्यूब रूट की, तो वहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे किस मेथड से हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, कौन सा इजी मेथड है, कौन सा हार्ड मेथड है, वो सब डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप अब ये देखिए क्यूब। तो अभी हम सीख रहे हैं बेटा सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, एंड उसके बाद हम सीखेंगे सम ऑफ क्यूब नंबर्स। अब देखिए बेटा, मैं आपको एक सीरीज़ लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। जैसे कहीं पे लिखा है बेटा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 एन स्क्वायर। तो अगर मेरे से कोई बोलता है सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स, तो वो होता है हमारा एन n+1 अपॉन 2। तो सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स क्या होता है हमारे पास? n+1 अपॉन 2।
हेलो, आपको आवाज़ आ रही बेटा मेरी? यस सर। एक्चुअली ये स्क्वायर नंबर का नहीं होता, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया। ये नॉर्मल सीरीज़ का होता है। स्क्वायर नंबर का होता है बेटा हमारे पास एन, एन प्लस वन इंटू 2n+1 एंड अपॉन पूरे के 6। ठीक है, ये तो होता है सम ऑफ स्क्वायर नंबर्स। ये आप फिलहाल फॉर्मूला देखिए, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, कल इसको हम डिस्कस करेंगे, ये हमारा टॉपिक रहेगा। एंड जो आप बोल रहे हो बेटा अंशिका, जो आपकी एक्सरसाइज रह गई है, वो भी हम कल डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं सम ऑफ क्यूब नंबर्स। ठीक है, तो ये होता है बेटा हमारा एन, n+1 अपॉन 2 टू द पावर 2। ठीक है, एन, n+1 अपॉन 2 टू द पावर 2। तो फिलहाल ये आप दो फार्मूले याद कर लीजिए, और एक फार्मूला और लिखवा देते हैं हम। जब ये सब लिख लिया तो एक छोटा सा बचा, उसे भी लिख लेते हैं, है ना। वो फार्मूला है हमारा सम ऑफ n नंबर्स। ठीक है, तो या फिर हम लिख सकते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। n यहाँ पे मतलब होता है नेचुरल, और यहाँ पे भी हम चाहे तो लिख सकते हैं सम ऑफ नेचुरल स्क्वायर नंबर्स। ठीक है बेटा, नेचुरल स्क्वायर नंबर्स। ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं सम ऑफ नेचुरल क्यूब नंबर्स। आपको पता है बेटा नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। तो स्क्वायर में भी हम यही करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर, एंड सो ऑन टिल n का स्क्वायर तक। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ये सामने आपके लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला। उसके बाद सम ऑफ नेचुरल क्यूब नंबर्स का फॉर्मूला भी उसके सामने लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग करेंगे अभी कल डिस्कस। फिलहाल ये जो तीन फार्मूले बेटा आप इसको लिख लीजिए। एंड हाँ बेटा, सर ये फार्मूले यूज़ कहाँ पे होंगे, वही चीज़ मैं आपको बेटा कल बताऊंगा। फिलहाल आप ये फार्मूले लिख के कल याद करके रखिएगा। ठीक है बेटा, 1 एक बार + टॉप 2। से एक बार टॉप से नीचे कर दीजिए। ठीक है बेटा, डैश 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 एन तक। तो बस फिलहाल ये आप फॉर्मूले याद कर लीजिए। कल हम लोग इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और मैं ये भी बताऊंगा ये कहाँ यूज़ होते हैं, सब बताया जाएगा। सर पहले ऊपर से एकदम नीचे कर